मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। अब तक हम लोग 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, हमने 8वें लेक्चर में आ चुके हैं। जहां तक आपने लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है तो फटाफट से जा करके देख लीजिए, ताकि चीजें सिस्टमेटिकली आगे बढ़े, कहीं भी किसी भी तरीके का ब्लॉकेज ना हो। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर हम किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालें तो निकाय की वैद्युत ऊर्जा कैसे निकालेंगे ये भी आज हम देखेंगे, और साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख करके विभव वाले पार्ट को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए इस टॉपिक के साथ। तो बच्चों लास्ट जब भी आपने क्लास किया होगा और इसके पहले पहला वाला लेक्चर भी इस चैप्टर का किया होगा, तो इस चैप्टर के पहले लेक्चर में सबसे पहले हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताई है। तो फिर हम आज क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि पहले हमने जब देखा था तो किसी भी सिस्टम आवेशित निकाय के बारे में तो बात करी थी, लेकिन वो आवेशित निकाय कोई 2 आवेश थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम मल्टीपल आवेश के बारे में बात करेंगे तो मल्टीपल आवेश के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, आज उस पर डिस्कस होने वाला है। तो बच्चों शायद आपको याद हो कि निकाय की स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला हमने U बराबर बहुत से फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक E डॉट dr, ये भी बताया था। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए। और बच्चों जनरल फॉर्मूला इसका होता है K, जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में बच्चों क्या होता है Q, और Q नॉट अपॉन R। और ये पता ही है R क्या है, R वो किसी एक पोजीशन को बताता है जो कि किसी क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर स्थित है। और ये एक्चुअली किस बिंदु पर है, तो क्षेत्र में किसी बिंदु R पर है। कितनी दूरी R पर है, जहां पर 2 आवेश Q और Q नॉट एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, जहां पर ये बिंदु आवेश है और दूसरा परीक्षण आवेश हुआ करता था, राइट। तो इसका फॉर्मूला, इसका परिभाषा, इसका हमने पूरा डेराइवेशन पहले वाले लेक्चर में कराया है। तो पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, सेकंड चैप्टर का ही। अगर नहीं देखा है तो तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो आइए किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अब बच्चों हम लोग को निकाय के बारे में बात करनी है। निकाय भी कैसे, जो 2 या फिर 2 से अधिक आवेशों से बना हो। तो चलिए पहले तो परिभाषा समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या लिखी जाए। तो पहले परिभाषा ध्यान से सुनिए। किन्हीं 2 अथवा 2 से अधिक आवेशों को एक दूसरे के निकट लाए जाने पर निकाय के मध्य संचित ऊर्जा निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आई रिपीट, किन्हीं 2 आवेशों को या फिर 2 से अधिक आवेशों को एक दूसरे के निकट लाए जाने पर निकाय में संचित ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और ये लाने के लिए जो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक्चुअली आपको कार्य से प्राप्त होती है। तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो कि नहीं 2 आवेशों को एक दूसरे के निकट लाए जाने पर जो कार्य किया जाता है वह निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ये भी परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। याद रखें कि यहां पर 2 आवेशों को जरूर पास ला रहे हो, लेकिन आप 2 से अधिक आवेशों को भी ला सकते हो एक दूसरे के निकट। आपको कार्य तो करना पड़ेगा सब पे। तो सभी सिस्टम को बनाने के लिए, सभी आवेशों को लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वही कार्य तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो आइए परिभाषा लिखते हैं। किन्हीं 2 अथवा 2 से अधिक आवेशों को क्षेत्र में एक दूसरे के निकट लाए जाने पर कृत कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के
रूप में संचित होती है, राइट। और आपको पता ही है कि किन्हीं दो आवेशों के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो आवेश कौन कौन से हैं। मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश है मेरे पास, ये एक का नाम है Q1 और दूसरे का नाम है Q2 और दोनों एक दूसरे से क्षेत्र में ही r दूरी पर स्थित है, राइट। अब ऐसे सिस्टम को बनाने के लिए आपको कार्य तो करना पड़ा होगा। तब यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तब निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ये निकाय तो बन गया ना, दो आवेश एक दूसरे के पास आए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये U इज इक्वल टू, यहां पर आपने लिख दिया K, यहां Q1 Q2 अपॉन R लीजिए। और इस K को चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, वैल्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R, राइट। लीजिए ये आपका हो गया तैयार, क्या, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर दो आवेशित निकाय एक दूसरे के निकट हो, राइट। अब हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास दो से अधिक आवेश हो जो कि एक दूसरे के पास है, तो आवेशित निकाय अगर मेरे पास बहुल आवेशों की वजह से हो तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार बना के लिखेंगे आवेशित निकाय, आवेशित निकायों की स्थितिज ऊर्जा। ये वैद्युत स्थिर ऊर्जा है, आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। अब ये आवेशित निकाय कैसे कैसे हो सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये आवेशित निकाय कुछ इस तरीके से बना सकते हो, और यहाँ पर Q1 हो गया, यहाँ पर Q2 हो गया, यहाँ पर Q3 हो गया, और इनके जो बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी R12, इनके जो बीच की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगा R23, और इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R31, राइट। ये हो गया पहला आवेशित निकाय जो कि एक त्रिभुज के शेप का है। इसके अलावा आप चाहो तो ये कुछ इस तरीके का भी बना सकते हो, कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो आप। इसके अलावा Q1 Q2 Q3 और Q4 लिख दो, और यहां पर आपकी पोजीशन हो जाएगी R12, यहां पर हो जाएगा क्या R23, और फिर यहां से हो जाएगा R34, और यहां से हो जाएगा R41, राइट। तो इस तरीके से ये सिस्टम भी तैयार है, और ये सिस्टम भी तैयार है, और भी सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन हमें इन्हीं दोनों से ज्यादा यूज होता है, आपको इससे आइडिया लग जाने वाला है। आइए अगर मैं इस सिस्टम के बारे में बात करूं तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, तो देखिए दो आवेश को मिला करके एक एक छोटे छोटे सिस्टम तैयार होते हैं, और जिसको मिला के कंप्लीट सिस्टम बनता है। तो देखिए एक सिस्टम, 2 और 3, यहाँ पर एक ये और एक ये बना हुआ है, राइट। और इस तरीके से तीन कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, तीनों कॉम्बिनेशन को जोड़ दें तो निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, राइट। तो लीजिए U1 प्लस U2 प्लस U3 तीन बार है, तो तीनों को एक एक करके लिखिए। पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं, तो K आप क्या लिखोगे, Q1 Q2, राइट, और बटे में क्या लिखोगे R12। ये R12 है क्या, केवल दूरी है इनके बीच में और कोई दिशा तो नहीं होती, प्लस साथ में क्या है K, और फिर इसके बाद में Q2 Q3, राइट, और नीचे क्या लिखोगे R23, ये हो गया। फिर साथ में क्या करोगे, ये 31 है, राइट, तो ये हो गया Q3 और ये 1, और नीचे क्या लिखोगे 31, राइट, ये पोजीशन हो गया, और ये निकाय की हो गई ऊर्जा। ओके,
इस तरीके से ये बातें समझ में आ गई। अगर मैं इसी तरीके से आपसे कहूं कि ये एक स्क्वायर सिस्टम है या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज है, तो इसका अगर हमें स्थिर ऊर्जा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा पहचानिए, एक सिस्टम हो गया, दो सिस्टम हो गया, तीन और ये चार है, तो क्या चार ही इसमें बनेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, इसमें और भी है। तो देखिए, एक ये भी कॉम्बिनेशन बन रहा है और एक ये भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसमें टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसलिए 6 कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में। तो अगर हमें इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस u6, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 अलग अलग सिस्टम हो गए। हर सिस्टम को आप लिख सकते हो कैसे? जैसे 1 और 2 को लिखना है तो लिखो क्या? q1 q2 बटे में r12, राइट। अब फिर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? k q2 q3 बटे में r23। इस तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे? k q3 q4 बटे में r34। और फिर और भी है अभी ये 4 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो k q4 q1 बटे में r41। और फिर अब ये दोनों डायगोनल पे ये वाली दूरी लेनी होगी और ये वाली दूरी लेनी होगी, और ये वाली जो दूरी होगी वो तो विकर्ण है और विकर्ण की दूरी आपको लेनी होगी 1 3 और ये होगा 4 2, राइट। तो यहाँ पे आपने पहले लेना है क्या? q13 और नीचे क्या लिखेंगे? 1 3 और फिर उसके बाद प्लस, और अगर इसको लिखना होगा तो 2 4 लिखेंगे तो k q2 q4 और नीचे लिखेंगे r24, राइट। तो ये इस तरीके से आपका जो सारा सिस्टम हो गया एक ही बारी में एक पेज पर, राइट। तो ये हमने लिख दिया। अब आप इसको चाहो तो आराम से एक्सपेंड करके लिख सकते हो, और अब कुछ करना नहीं है, के लिखकर कॉमन ले सकते हो और डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तरीका आपका यही होगा, ऐसे ही सिस्टम आपको करने को मिलेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी और फिर उसके बाद फिर होमवर्क देखेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को हम करने जा रहे हैं, और आइए फटाफट से देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर 4.5 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। कहाँ रखा गया है? कोनों पर, शीर्षों पर रखा गया है, जहां त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है। समबाहु है तो तीनों भुजाएं समान होंगी, राइट। तब निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी? और शायद आपको याद हो कि जब हमने पहला लेक्चर बताया था तो साथ ही बता दिया था कि निकाय कब स्थायी होगा और कब अस्थायी होगा। स्थायी होने की शर्त ये होती है कि ऊर्जा जितनी नेगेटिव होगी उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, और जितना पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा अस्थायी होगा। ये बात हमने पहले ही लेक्चर में बता दी थी, फटाफट से आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अब कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इसका डायग्राम मौजूद होना चाहिए। तो लीजिए डायग्राम पहले प्लॉट करते हैं। ये डायग्राम हो गया। यहाँ पर 4.5 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ पर 4.5 माइक्रोकूलम का चार्ज, और यहाँ पर भी 4.5 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया गया है। और सारी जो दूरियां हैं वो है 15 सेंटीमीटर है, राइट। ये 15 सेंटीमीटर हो गया। अब 15 सेंटीमीटर को चेंज तो करना ही पड़ेगा, बिना चेंज किए आप कर तो पाएंगे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी दूरियां तो बराबर होगी। नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन तो होती नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और चेंज करोगे तो 0.15 मीटर, राइट। ये मीटर में कैसे चला गया? तो 100 से हमने डिवाइड करके मीटर में चेंज कर दिया, राइट। अब ये हो गया। अब Q1 Q2 तो आप देख ही पा रहे हैं। तो चलिए इस निकाय की स्थिर ऊर्जा निकालते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि फॉर्मूला होता है U1 प्लस U2 प्लस U3, राइट। ऐसा ही कुछ होता है। अब एक एक करके वैल्यू रखें क्या? हाँ रखते हैं। तो K Q1 Q2 मतलब कि 4.5 इंटू 4.5, और 2 बारी 10 के घात -6 होगा बच्चों। तो 10 के घात -6 2 बारी क्यों? पता ही है 2 बारी क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी माइक्रो है, यहाँ पर भी माइक्रो है, राइट। और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे आप डिस्टेंस में लिखेंगे 15 सेंटीमीटर को 0.15, राइट। इसको मैंने मीटर में रख दिया है। और सिंपली ये चीजें बार बार रिपीट होंगी, बार बार। तो आप एक काम कर सकते हो, k को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि k तो सब में ही रहेगा और बाकी यही चीजें बार बार रिपीट होंगी।
क्योंकि सारे चार्जेस सेम है, अगर अलग अलग होंगे तो अलग अलग लिख दिया जाएगा। अब मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो दूरी तो आपकी 15 ही सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6, माइनस से फिर से लिखना होगा तो -12 लिख दिया जाए, नीचे 0.15, राइट। और फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10 टू द पावर -12 जो कि रहना ही है 0.15। ये देखिए तो सब कुछ एक ही जैसा है, तो एक जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फटाफट से आप एक काम कर सकते हो, इसको 3 बार लिख सकते हो। 3 बार लिखना है तो 3 बार लिखने के लिए 3 से गुणा कर दीजिए, सबसे अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले k की वैल्यू, k कहाँ गया, बाहर है, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 ये हो गया। और 3 बार है तो एक काम करते हैं ना, अलग अलग सॉल्व करने से क्या फायदा, सीधे 3 लिख देते हैं और एक किसी एक को सॉल्व कर देते हैं। तो 4.5 इंटू 4.5, 4.5 इंटू 4.5 ये, और गुणे 10 की घात -12 ये, और नीचे क्या हो जाएगा 0.15। अब दशमलव क्या उठाएंगे, तो दशमलव इसका उठाएंगे और दशमलव इसका उठाएंगे, दशमलव इसका उठाएंगे। तो दशमलव के बाद एक स्थान, दशमलव के बाद एक स्थान, नीचे दशमलव के बाद 2 स्थान, दशमलव दशमलव तो कैंसिल हो जाएगा। अब सीधे बचा 15, तो 15 इससे कितने बार में कटेगा, 3 बार में, और ये हो गया 3, और ये 3 को आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो इससे, तो ये हो जाएगा 81, और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 45, और ये साथ में क्या बचा 10 के घात -12, 10 की घात -12 प्लस 9, राइट, ये प्लस 9 ये वाला है। अब क्या करना है, तो 10 की घात माइनस ये 9 था और ये -12 था, तो सॉल्व कर लीजिएगा, -3 आएगा, और 81 को 85 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 81 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, तो ये मिला आपका 405, और ये मिला आपका फाइनली 3645, राइट। 3645 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3645 आ रहा है आपका। तो 3645 में हमें क्या करना है, डेसिमल भी तो लगाना है, तो डेसिमल अभी हम लगाएंगे 3645, राइट, और इनटू में 10 टू द पावर -3। अब 10 टू द पावर -3 का मतलब होता है 1000 से भाग, राइट, कर दीजिए 1000 से भाग, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 3.645 जूल। ये आंसर आ गया। कभी कभी आंसर आपको मिली जूल में भी देना होता है, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो यहीं पे चाहो तो मिली जूल लिखो, या फिर आप इसको डेसिमल में चेंज कर दो। तो ये ऊर्जा आ गई इस निकाय की, राइट, कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही क्वेश्चन अगर ये अलग अलग हो तो आप अलग अलग सॉल्व करके सबको जोड़ दीजिए, 3 से फिर गुणा करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये धनात्मक आई है तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये सिस्टम जो है अस्थायी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल है, आइए फटाफट से इसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ेंगे पहले ध्यान से। किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर 6 मिली कूलम, मिली की वैल्यू जानते ही हो आप, 10 के घात -3, 6 मिली कूलम का आवेश स्थित है जिसकी भुजा 1 मीटर है। इसे 0.5 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज तक लाने में कृत कार्य की गणना करनी है। क्वेश्चन बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा है। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगर इसे करना हो तो कैसे करेंगे। बड़े आराम से ट्राई करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाए तो सारा खेल आपको समझ में आएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया हमने, और ये ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज को दिखाता है, और जिसकी भुजा कितनी है, 1 मीटर है, राइट, ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, छोटा करना है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि 1 मीटर बड़ी भुजा वाली होगी और जबकि 0.5 मीटर छोटी होगी। तो आपको यहाँ पर आवेश सिस्टम है, इसको छोटे सिस्टम पे लाके रखना है। तो इसको मान लीजिए कि आप इसको छोटे सिस्टम पे ला करके इस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये एक नया सिस्टम बना लेगा। तो ये पहले मान लो A पर था, ये B पर था, ये C पर था, अब ये क्या हो जाएगा A डैश पर, ये हो जाएगा B डैश पर, ये हो जाएगा C डैश पर, राइट। अब आपको करने का तरीका क्या होगा कि यहाँ से यहाँ लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ा। तो आपको पता ही है कि कार्य एक्चुअली ऊर्जा होती है। पहले जब यहाँ रही होगी तो भी इसकी स्थिर ऊर्जा होगी, यहाँ रही होगी तो भी इसकी स्थिर ऊर्जा होगी, और दोनों स्थिर ऊर्जाएं चेंज होगी क्योंकि अलग अलग होनी है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन है। अलग अलग पोजीशन की वजह से अलग अलग स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन कैसे देखने को मिला, तो वही परिवर्तन एक्चुअली कार्य से देखने को मिला। तो इसका मतलब हमें स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन निकाल करके उसी को क्या बताना होगा, कार्य। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें इसकी 2 स्थिर ऊर्जाएं निकालनी होंगी। तो पहले हम लोग निकालेंगे
प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा, इनिशियल कहते हैं इसको बच्चों, इनिशियल। तो इनिशियल स्टेट में U1 प्लस U2 प्लस U3 निकालेंगे आप। अब U1 जब निकालेंगे तो इसमें आवेश कितना लेना होगा, 6 मिली कूलाम। 6 मिली कूलाम, मिली कूलाम की वैल्यू तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, के जो कि कॉमन होने वाला है, 6 मिली कूलाम। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, हर जगह 6 ही रहेगा। तो 6 गुणे 6 और 2 बारी है मिली कूलाम, तो 10 की घात -3, 10 की घात -3, राइट। और दूरी कितनी होगी, 1 मीटर, मीटर को चेंज करते नहीं है तो मीटर को ऐसे ही। ये चीजें आप फिर लिखोगे, ये फिर लिखोगे, मतलब ये काम आप 2 बार और लिखोगे, ठीक है। इसके लिए मतलब ये पहली वाली चीजें आ जाएंगी। तो एक काम करते हैं, इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसको आप 2 बार और लिख दीजिएगा प्लस करके। और फिर उसके बाद 2 बार ना लिख करके काम करेंगे, 3 गुणे के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और फिर उसके बाद 6 6 36 और 10 की घात -6, ये हो गया। नीचे 1 तो दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको आपने 3 से गुणा करके सीधे आगे न ले जाकर सीधे 3 से गुणा करके वैल्यू ला दिया। ये हो गया प्रारंभिक स्थिति में। फिर उसके बाद क्या करना होगा, अंतिम स्थिति में निकालना होगा। अंतिम स्थिति मतलब यू फाइनल निकालना होगा। यू फाइनल निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इस वाली स्थिति की जो स्थिर ऊर्जा निकालनी है, इस वाली की भुजा कितनी है, 0.5 मीटर, राइट। 0.5 मीटर। जैसे आपने यहाँ 1 रखा था वैसे ही वहां पे बस 0.5 रख के सॉल्व करना है। कर लेंगे, बिल्कुल कर लीजिएगा। UI हो जाएगा, UF हो जाएगा, दोनों फाइनल निकल जाएगा। अब ये जो स्थिर ऊर्जा में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिले हैं, इससे आप कार्य निकाल सकते हो। तो अब आप लिखेंगे कृत कार्य, तो इसके बाद कृत कार्य के बराबर हो जाएगा डेल्टा U, और U बराबर, अब हम लोग यहाँ पे W = UF - UI कर देंगे। मतलब अंतिम स्थिर ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा। तो अंतिम स्थिर ऊर्जा जो भी आई होगी माइनस प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा कर दीजिएगा, आपको कार्य पता चल जाएगा। नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो करके ये आंसर आप मुझे शेयर कर देंगे। ये काम हो गया आपका होमवर्क। इधर आइए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 आपको ये भी ट्राई करना है घर पे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए आवेशित निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये 2 आवेशित निकाय है। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किया था उन सब में आवेश कॉर्नर पे सेम थे, लेकिन यहाँ पे आवेश अलग अलग है। आइए देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है और ये एक वर्ग है। वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की भुजा भी 1 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इस तरीके से। पहले आप इसका ऊर्जा निकालेंगे, तो इसके लिए आप जब इसके बीच निकालेंगे तो एक Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। इसमें आप अलग अलग लिख के सॉल्व करेंगे, इसमें ये ट्रिक नहीं काम आएगा। आपको अलग अलग लिख के सॉल्व करना है, कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 3 सिस्टम है, राइट। ऐसा ही काम यहाँ पे करना है। जब आप इसको लेंगे तो देखिए प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो ये तो आप कर लोगे। ये वाला जब क्वेश्चन करोगे B वाला, और ये A है मान लीजिए 2 का, तो इसको जब करोगे तो ये प्लस इंटू माइनस, पहला वाला जैसे आप यहाँ पे ये रखते थे ना, ये आवेश इंटू ये आवेश, तो ये प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पर आप यहाँ माइनस में आंसर आएगा। फिर उसके बाद जब दूसरा लोगे तो प्लस इंटू माइनस, फिर जब दूसरा लिखोगे तो माइनस में आएगा। फिर उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस में आएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस, मतलब 4 बार माइनस में आएगा। फिर जब इसको करोगे और फिर एक इसको लोगे तो प्लस, और माइनस इंटू माइनस करोगे तो फिर प्लस, मतलब 6 सिस्टम बनेंगे। और इन 6 सिस्टम को आप जब सॉल्व करोगे तो 4 नेगेटिव में, 2 पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ, फाइनली सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे देंगे। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो है, ये भी माइक्रो है, और ये केवल मिली का क्वेश्चन था। माइक्रो में 10⁻⁶ लिखे, आपको पता है ये बात। तो ये होता है स्थिर ऊर्जा का पूरा क्वेश्चन समाप्त। अगर आप ये सब क्वेश्चंस लगा लेते हो, खुद से आ जाता है आपको, तो आप बिल्कुल विभव कर पाओगे। तो ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक होने वाला है वैद्युत धारिता। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।